कभी फौज को गाली, कभी मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी, कभी मुखालफिन के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया। क्या इमरान खान को जेल से ना निकालना और नवाज शरीफ को जेल में डालना मुल्की मसाइल का हल है? नफरत और इंतकाम के रवैये तर्क करना होंगे। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि कई दफ़ा माशरे एब नॉर्मल हो जाते हैं। हर दिल में नफरत भर जाती है, तशद्दुद, गाली गलोच, हर शख्स पर शक व शुबात, इल्ज़ामात और स्कैंडल आम हो जाते हैं। पीटर एकरॉयड की किताब लंदन में लिखा है कि आज के महज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता शहर लंदन में 16वीं और 17वीं सदी में एक वक्त ऐसा भी था कि हर गली महल्ले में रोज़ लड़ाइयाँ होती थीं। तशद्दुद, मारपीट और गालियों का आम रिवाज था। एब नॉर्मलिटी इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग तशद्दुद और मारपीट को देखकर महफूज होते थे, जोश और जुनून में नारे लगाते थे। लंदन शहर की तारीख में यह वाक़या भी दर्ज है कि उस ज़माने के थिएटर पर भी तशद्दुद को ग्लैमराइज किया जाता था। लोगों की मारपीट और तशद्दुद से तसल्ली ना हुई तो स्टेज पर खून बहता हुआ दिखाया जाने लगा। लोगों का जुनून और जोश इस हद तक बढ़ा कि एक बार स्टेज पर वाकई कत्ल का मंजर और बहता हुआ खून दिखाया गया। उस वक्त के एबनॉर्मल शायकीन ने उसको पसंदीदा तरीन थिएटर करार दिया। ये शायकीन बहते खून का मजा लेते, जोश और जुनून से नारे मारते और खुश होते। तजादिस्तान के आज के शहरी भी नफरत, तशद्दुद और इंतकाम में पल रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि वो नॉर्मल इंसान से एबनॉर्मल इंसानों में तब्दील हो चुके हैं। कल के लंदन और आज के तजादिस्तान में बहुत मुमासलत है। यहाँ नूनी चाहते हैं कि इमरान खान को तुन दिया जाए, निशान इबरत बना दिया जाए, ना उसे जेल से निकाला जाए और ना उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। दूसरी तरफ इंसाफी चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाए और उसके हामियों को बोलने भी ना दिया जाए। ये तफरीक और तजाद यहीं ख़त्म नहीं होता। जनरल बाजवा और उनके कबील के लोग ये कहते नहीं थकते कि अगर सेनेट, पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों के 1200 अरकान को मार दिया जाए तो मुल्क के मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ के इंतहा पसंद इस हद तक चले जाते हैं कि फ़ौज को ख़त्म करना ही मुल्की मसाइल का हल है। नफरत का यह सिलसिला इस कदर गहरा है कि फ़ौज के बारे में तसव्वुर है कि वो आवाम को ब्लडी सिविलियन समझती है और दूसरी तरफ कई सिविलियन फ़ौज के जर्नलों को सोच और समझ से आरी ख्याल करते हैं। एक वक्त था कि मीडिया की बड़ी इज्जत थी, मगर नफरत के इस माहौल में मीडिया भी ऐसे ही हालात का शिकार है। इंसाफी सरेआम कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है। हर किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो लिफाफा है। फेसबुक और ट्विटर पर पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को गालियां लिख रहे हैं। बिल्कुल वही एबनॉर्मलिटी देखने में आ रही है जो लंदन में बहते खून को देखकर मज़ा लेने वालों में थी। याद करें कि कभी यूरोप के ममालिक में नफरत, दुश्मनी, इनाद या एक दूसरे को मिटाने की ख्वाहिश मौजूद थी। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान 100 साल तक जंग होती रही, मगर एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप में यह एहसास जागा कि नफरत के बजाय अमन और मोहब्बत का ऑप्शन अपनाया जाए। तजवीज़ ये आई कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ज़ेर आब इंग्लिश चैनल बनाने के बारे में मनसूबाबंदी की गई। इस मामले में दूसरी जंग अजीम के हीरो फील्ड मार्शल मंटगोमरी से इंग्लिश चैनल बनाने के हवाले से राय तलब की गई। फील्ड मार्शल मंटगोमरी ने फ़ौरन जवाब दिया कि फ्रांसीसी बड़े साजिशी और नाकाबिल एतबार हैं। अगर इंग्लिश चैनल बन गया तो फ्रांसीसी फ़ौज रात के अंधेरे में इसमें आकर छुप जाएगी और सुबह इंग्लैंड पर कब्जा कर लेगी। आज की नई दुनिया में गुज़िश्ता कई दहाइयों से कामयाबी से चलते इंग्लिश चैनल को देखकर फील्ड मार्शल की सोच पर रोना आता है। नफरत में इंसान सही तरीके से सोच ही नहीं पाता। आज के तजादिस्तान में लोग नफरत से भरे हुए हैं, इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि वो मसाइल को हल नहीं करेगा बल्कि और पेचीदा बना देगा। फ़र्ज़ कर लें कि नूनी इक़्तिदार में आ जाते हैं, इंसाफ़ी लीडर और उसकी जमात को जेलों में रखते हैं, मुकदमात चलाते हैं, सज़ाएं सुनाते हैं और अपने सारे बदले चुकाते हैं, तो क्या इस मुल्क का सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। अब दूसरा रुख देख लें, इंसाफियों ने नूनियों के लीडर को जेल में रखा। 2018 का इलेक्शन उसकी असीरी के दौरान हुआ। उस वक्त फ़ौज और इंसाफी एक सफ़े पर थे। क्या वो नूनियों को सियासी तौर पर ख़त्म कर सके? हरगिज़ नहीं। एक और पहलू पर गौर कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क से सियासी और माशी बहरान ख़त्म हो। क्या इंसाफियों को जेलों में रखकर सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। इंसाफियों की सोच भी सरासर गलत है। कभी फ़ौज को गाली, कभी मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी, कभी नूनियों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया। क्या इससे वो इक़्तिदार हासिल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। गुस्से से भरे इस माहौल में दुनिया की तरफ देखना होगा कि उन्होंने नफरत, इंतकाम और गालियों से अपने मसाइल हल किए या मुसालहत और मुफाहिमत से। यूरोप ने आलमी जंग लड़ने के बाद बिलाखिर अपने दुश्मनों जर्मनी और जापान की तामीर नौ में हिस्सा लेकर मुफाहिमत और मुसालहत का रास्ता अपनाया।
हमें भी तजादिस्तान के अंदर अगर तजादात को ख़त्म करना है तो मुफाहिमत और मुसालिहत का रवैया अपनाना होगा। पाकिस्तान की वाहिद मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ अलैहा दस्तावेज़ आईन पाकिस्तान है। यह आइन मुल्क के तमाम सूबों, तमाम जमातों और तमाम मकातब फ़िक्र ने मुसालिहत और मुफाहिमत से बनाया है। मुल्क इसी आइन के तहत चलना चाहिए। फ़ौज भी इसी आइन पर हल्फ लेती है, उसे भी अपने तमाम फ़ैसले इसी के तहत करने चाहिए। सबसे पहले तो सियासी जमातों और उनके कारकुनों को नफ़रत और इंतकाम के रवैये तर्क करना होंगे। एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा कि पूरी कौम ही एक जमात की हामी बन जाए और उसके सारे मुखालिफ सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं। जमहूरियत की मॉडर्न तशरीह भी यही है कि अक्सरियत की ऐसी हुकूमत जो अक़लियत के हुकूक तस्लीम करे। अगर आप अपने मुखालिफ को ज़िंदा रहने और उसे अपनी राय का हक़ रखने को तस्लीम नहीं करते तो आप जमहूरी नहीं हैं बल्कि फ़ाशिस्ट सोच के मालिक हैं। अहले सियासत एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को भी पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मुफाहिमत और मुसालिहत के रास्ते पर चलना होगा। मुंतखब हुकूमतें गिराना और नए नए तजर्बे करना बेकार साबित हुआ है। सियासत को नेचुरल अंदाज में चलने दें। बिलाखिर बांग्लादेश और भारत की तरह सियासतदान मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। हुकूमत चलाना सियासतदानों का हक है। दुनिया भर में इस हक को तस्लीम किया जाता है। आईन पाकिस्तान भी अहले सियासत को ये हक देता है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का रास्ता आइन की हुक्मरानी ही में है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।